एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के श्योर सीरीज को आपके साथ शेयर कर रही हूं। मैंने सेकेंड पेपर जो है शिक्षा अधिगम के सिद्धांत, उसके 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। और ये हमारा जो है आज का जो ये पेपर है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है जो कि है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसको भी हमने जो है शुरू कर दिया है। इसी तरह आप और भी सब्जेक्ट के जो है इस श्योर सीरीज को देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम बता दें कि ये हमारा जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये हमारा जो पेपर है, इसके चैप्टर 1 के हमने लघुत्तरी प्रश्नों को शुरू किया है और हमने 2 लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम सीधे चलेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन पे। जो लघुत्तरी का थर्ड क्वेश्चन है वहाँ से हम शुरू करेंगे। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कवर करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो अध्याय 1 हमारा है वो क्या है। तो हमारे अध्याय 1 का नाम है बाल विकास, जिसमें कि हम बाल विकास के अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सीधे हम लघुत्तरी के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने जो है 2 क्वेश्चन देख लिया है। 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट जाइए देख लीजिए। और इसकी जो है प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी, आप वहाँ से जाके वहाँ से आप चाहें तो जो और भी वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है वो आपके 2017 के ईयर में पूछा था, यानी 2017 के पेपर में आप ये क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हमें बाल विकास का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पे बाल विकास का अर्थ आप हेडिंग डालिएगा एवं परिभाषा। बाल विकास बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूपों तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी लघुत्तरी का डिस्कस किया था, उसमें भी हमने बाल विकास का अर्थ जो है वहाँ पे भी सेम चीज़ ही, जो लाइनें यहाँ लिखी हैं सेम वहाँ भी लिखा था, क्योंकि बाल विकास का अर्थ उसमें भी पूछा था और यहाँ पर भी पूछा है। तो वही चीज़ है। यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विकास तथा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। अभी पिछले ही जो है पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, वही चीज़ यहाँ पर भी बताऊंगी कि बाल विकास क्या है। जैसे इसके जो शब्द हैं, बाल प्लस विकास यानी बच्चे का विकास। और क्या बच्चे का विकास केवल शारीरिक रूप से होता है? नहीं, बच्चे का विकास शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मतलब हर एक पक्ष से बच्चे का विकास जो है होता है। तो वहाँ यहाँ पर जो है बाल विकास को उसी चीज़ से कोरिलेट करके बताया गया है कि बाल विकास बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूपों, यानी बच्चा जो है जैसे 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 बड़ा हो रहा है, हर क्षेत्र में हर स्वरूप पे विभिन्न जो स्वरूप है उसमें भी आप देखेंगे कि विकास हो रहा है। तो बाल विकास क्या है? बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूपों, यानी हर तरह के जो विकास है उसका तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी आप देखें तो बाल विकास में हम ये भी देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या बच्चे का क्या क्या जो है उसमें किन किन चीज़ों में जो है डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, उन सब चीज़ों में तो विकास हो ही रहा है। साथ ही आप देखें तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो आप ये नोटिस करेंगे कि बच्चे के व्यवहार में भी जो है आप देखेंगे तो चेंजेज आते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, तो वो अपने व्यवहार में भी शालीनता लेके आता है। बहुत सारे उसके व्यवहार में जो है आप देखेंगे कि पॉजिटिव बदलाव भी आ रहे हैं और कभी कभी आप देखिए तो नेगेटिव बदलाव भी आते हैं। तो ये जो है वो आप जो नेगेटिव बदलाव है वो हो सकता है कि बुरी संगत में होने से हो, या बच्चे को गलत गाइडेंस मिल रही हो उसकी वजह से हो। तो रीज़न जो भी है, तो बाल विकास हमें बच्चे के हर स्वरूपों के विकास के बारे में बताता है, बच्चे के व्यवहार के बारे में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में बताता है, साथ ही बच्चे की क्षमताओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो बाल विकास है वो क्या है? बच्चे के हर तरह के स्वरूप, उनके व्यवहार, उनकी क्षमता में परिवर्तन का क्या है? एक वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ है। जो चीज़ें हम बाल विकास में सीखते जानते हैं वो हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है कि हाँ, इस एज में बच्चे ऐसा करते हैं और बच्चों में इस तरह के बदलाव आते हैं। और ये क्या है? ये एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। इसमें हम हर तरह के परिवर्तन का, हर तरह के विकास का जो है कहीं ना कहीं जो है अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा हो गया बाल विकास का अर्थ।
तो अब हम परिभाषा की बात करते हैं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की परिभाषा अपने मतानुसार भिन्न भिन्न स्वरूपों में दी है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किनके जो है यहाँ पे परिभाषाएं लिखी हैं। तो 3 लोगों की परिभाषाएं दी हैं, हरलॉक, क्रो एंड डार्विन। तो हरलॉक ने क्या कहा कि आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उनके एक विकासात्मक अवस्था में दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में है, यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इनके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। तो ये हरलॉक की जो है कथन थी। तो देखिए, जो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती हैं हम उससे दूर भागते हैं। तो इन जनरल की, जैसे अब मैं एक सामान्य बच्चे को लेके बता रही हूँ कि बच्चे चाहते हैं एक ऐसा परिभाषा जो सरल हो। तो जब इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती हैं तो वो हमको याद नहीं रहती हैं। तो आप कोशिश करिए कि बस इतना ध्यान रखिए कि जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको एक तरह से ये समझ के चलिए कि किसकी परिभाषाएं हैं। भले याद मत करिए, याद सरल वाला करिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको किसी का कथन जो है पूरा लिखा रहेगा और कहेगा कि ये बताइए कि किसका कथन है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो है एक आइडिया लेके चलिएगा कि ये किसका कथन हो सकता है। बाकी आप परिभाषाएं में जो है कोई भी सरल परिभाषाएं चुन सकते हैं, जैसे क्रो एंड क्रो का है, डार्विन का है, जो छोटा है जिसे याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है। तो बाल विकास, क्रो ने कहा कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। और डार्विन ने कहा कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। तो दोनों लोगों की परिभाषा यहाँ पे मैंने बता दी। तो आई होप कि आपको जो भी इजी लगे आप उसको तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है बाल मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर में बाल मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्वेश्चन जो है सेकंड में भी था, लेकिन वहाँ पे क्या था, बाल विकास की हमें बात की गई थी। तो बाल विकास में हमने बाल मनोविज्ञान को इंक्लूड करके चला था, जिसमें हमने एक चीज़ बोला था कि ये जो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास है वो जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की जो है जर्नी को हम उसमें कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल बाल मनोविज्ञान कह रहा है, बाल विकास, क्योंकि देखिए विकास जो है आप देखें तो काफ़ी हद तक जो है किशोरावस्था के बाद शारीरिक विकास वगैरह रुक जाते हैं, लेकिन बाकी विकास तो वैसे भी होता रहता है। तो यहाँ पे जो है हम कहीं ना कहीं गर्भावस्था से बच्चे की प्रौढ़ावस्था तक का जो है अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत कि गर्भावस्था में बच्चे का विकास कैसा था, शैशवावस्था में कैसा था, बाल्यावस्था में कैसा था और किशोरावस्था में कैसा था, इन सभी का जो है डिटेल में अध्ययन किया जाता है। तो अब इसी को हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकासात्मक मनोविज्ञान के अर्थ में कि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करता है। यानी इसमें जो अध्ययन होता है वो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का जो है विकासात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन हम करते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसमें कि हम बच्चे के गर्भावस्था के विकास, उसके शैशवावस्था के विकास, उसके बाल्यावस्था के विकास, किशोरावस्था के विकास आदि का जो है डिटेल में अध्ययन करते हैं। यह बालक के ज्ञानवाही एवं विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, खेल का विकास, बौद्धिक विकास इत्यादि का अध्ययन कर इनकी तुलना प्रौढ़ व्यक्ति से करता है और इनमें कैसे और क्यों भिन्नता होती है इस पर प्रकाश डालता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान को विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान में ये कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान देखिए बच्चे के हर विकास को जो है बारीकी से अध्ययन करता है। बच्चे का वो ज्ञानवाही एवं विकास हो, मतलब ज्ञानात्मक विकास जिसे हम कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, बच्चे का सामाजिक विकास हो, बच्चे की भाषा का विकास हो, खेल का विकास बच्चे में, बच्चे के बौद्धिक विकास, इन सभी विकास का जो है जो बाल मनोविज्ञान है वो अध्ययन करता है। और इसकी तुलना जो है वो प्रौढ़ व्यक्ति से करता है कि प्रौढ़ व्यक्ति से जो ये बच्चा है वो कितना डिफरेंस है या कितना ये अलग है, किस एज में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो ये हम एक प्रौढ़ व्यक्ति से इसकी तुलना करके हम उसके बारे में बहुत डिटेल में समझ पाते हैं कि बच्चे के किस एज में किस तरह की एक्टिविटी होती है, बच्चा किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, किस एज में किस तरह होता है, शैशवावस्था में कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है। क्योंकि मेनली हम बाल विकास की बात करते हैं तो ये मोस्टली गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की हर एक जर्नी को बच्चे के कवर करता है। इसीलिए इसकी तुलना जो है एक प्रौढ़ जो है हम प्रौढ़ व्यक्ति से करके पता करते हैं बच्चे के बारे में। तो इसीलिए यहाँ पे गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन करते हैं।
और इसीलिए जो हमारा ये बाल मनोविज्ञान है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, क्योंकि बच्चे के विकास के बारे में ही हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब वर्तमान समय में इसके अंतर्गत गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा है। पहले क्या था, नॉर्मली हम बाल मनोविज्ञान को बच्चे की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की बात करते थे। फिर ये हुआ कि नहीं, बाल मनोविज्ञान में हम बच्चे के गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की जो विकासात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन है उसका करेंगे हम। लेकिन बाद में जो है वर्तमान समय की बात करें तो अब क्या है कि बाल मनोविज्ञान में हम बच्चे के गर्भाधान से लेके बच्चे मतलब उसके व्यक्ति के गर्भाधान से लेके व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत जो विकास है उसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, हम उन सभी का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। पहले जो लिमिटेशन थी वो एक लिमिट में थी कि किशोरावस्था तक की बात तो हमने की गर्भावस्था से लेके, फिर हमने गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की बात की, फिर फाइनली हमने अब के समय में ये हो गया कि नहीं, ये जो है गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत तक का जो मानव का जो विकासात्मक अवस्थाएं रहती हैं उन सभी का जो है अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो चौथा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। पांचवा क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंदी है, तो हम इसको जो है अगले वीडियो में जो कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा लघुत्तरी का, तो इसको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है देखने में। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।